नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लोक आस्था के महापर्व छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है और खरना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है खरना का प्रसाद खाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पहुंचे थे। जो तस्वीरें वहां से निकल के आ रही हैं, हम चाहेंगे सबसे पहले आप इन तस्वीरों पे नजर डालिए। किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे चल रही है। आपको बता दें कि छठ महापर्व को लेकर बिहार की राजनीति भी काफी गर्म है और ये साल इसलिए भी खास है क्योंकि बिहार विधानसभा का साल है, चुनावी वर्ष है। ऐसे में इस वर्ष जिस तरीके से एनडीए के अंदर चिराग पासवान ने अपनी 29 सीटें नाम की और कहा जा रहा था जो वो चाहते थे, जितनी सीटें चाहते थे वो सारी सीटें उनके नाम हुई। खूब मान मनोबल कराया गया चिराग पासवान को, तब जाके चिराग पासवान माने, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को कम सीटें मिली। और लगातार बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो आपको याद ही होगा किस तरीके से 100% स्ट्राइक रेट था, जिसकी वजह से इस बार कहीं ना कहीं एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को मजबूर होना पड़ा चिराग पासवान की बात मानने को। खूब मनाया गया उनको, तब जाके वो 29 सीटों पर राजी हुए। ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है। लगातार चिराग पासवान अपने कैंडिडेट्स के लिए और एनडीए के प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार प्रसार में भी लगे हैं और ये कामना कर रहे हैं कि इस साल भी उनको 100% स्ट्राइक रेट ही मिले। अगर हम बात करें 243 सीटों की, तो 243 सीटों पर एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है और दोनों ही एक दूसरे को कड़ा टक्कर दे रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव की बात करें तो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, लगातार योजनाओं पर योजना ला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमें सरकार मौका देती है और कह रहे हैं कि अगर हमें जनता मौका देती है तो हम ये सारी जो योजनाएं बना रहे हैं, जो हम प्लान किए हैं, वो सारी चीज़ें जनता को मिलेगी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसे और एनडीए वालों जैसे सिर्फ बातूनी बात नहीं करते, हमने 17 महीने में काम किया है। और ऐसे में चिराग पासवान की भी अहम भूमिका रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चुनावी सरगर्मी बिहार में काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान होने हैं, 11 नवंबर को दूसरे चरण के और 14 नवंबर को नतीजे आने हैं। सबकी नज़र इस पे भी बनी रही कि आखिरकार चिराग पासवान 29 में से कितनी सीटें अपने नाम करते हैं, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार की राजनीति में एक प्रमुख पार्टी की तरह उभरते हुए नजर आ रही है। और इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दें, ये भी चर्चा हो रही थी कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दिक्कत जो थी वो खत्म हो गई है और कहीं ना कहीं बार बार ये कहा जा रहा था कि भावी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। ऐसे तो वो खुद भी कहते आए हैं कि 2025 फिर से नीतीश। अब देखना होगा जब चुनाव में जीत हासिल होती है और एनडीए की सरकार बनती है तो आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो पटना की तस्वीर है, जहाँ पर चिराग पासवान अपने परिवार के साथ छठ महापर्व मना रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खरना का प्रसाद खाने पहुंचे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।